नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। दिए हुए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे नेट है तो इसको क्या लिखा है, ये लिखा है। तो उसी प्रकार से बाई ए एम को क्या लिखा जाएगा। यदि हम इसकी नंबरिंग डालें या फिर हम इसको देखें, देखिए एन ए टी नेट है। तो यदि हम इसको देखें, नेट को 13 लिख रहा है तो किस प्रकार से लिख रहा है। यदि हम इसका विपरीत अक्षर निकालें तो एन का होता है, क्या होता है, एम, ई का होता है वी, और टी का होता है जी। तो यदि हम इसको देखें, देखिए ये 13 पर आता है, ये 22 पर आता है और ये 7 पर आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको विपरीत लिख के इसकी नंबरिंग डाली गई है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको कर देंगे। बाई ए एम को करें यदि हम, तो देखिए बाई का उल्टा होता है बी, ए का उल्टा होता है जेड और एम का उल्टा होता है एन। अब ये कितने पर आता है, देखिए 2 पर आता है बी और 26 पर आ जाएगा जेड और ये 14 पर आएगा एन। तो 2 26 14, 2 26 14 ऑप्शन पहला ए में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिए हुए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। ग्रह खगोलज्ञ है तो मौसम से क्या क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए जिस प्रकार से यदि हम इसको देखें कि जो ग्रह का जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, खगोलज्ञ कहते हैं। तो उसी प्रकार से मौसम का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाएगा, मौसम वैज्ञानिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो राइट है। तीसरा को देखिए, दिए हुए शब्दों में संख्या को बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यदि हम इसको देखें, देखिए एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं ये, तो हम इसमें स्क्वायर का ही लगाएंगे। तो यदि इसको देखें तो ये 7 का स्क्वायर लिखा है, कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 है। इसके बाद में है कितने का है, ये 9 का। तो यदि हम 9 का लिख देंगे तो 81 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने का +2 डिफरेंस है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें यदि हम देखें तो ये है 10 का वर्ग होता है और 2 इसमें जोड़ें तो 12 हो जाएगा। तो 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, एम एन दिए हुए शब्दों में विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। एम एन, तो यदि हम इसको देखें, इसकी यदि हम नंबरिंग डालें तो ये आएगा 13 पर, एल आएगा 12 पर, इससे ये 11, फिर ये 10, इसके बाद में है ये 9। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखिए -1 -1, इसमें ही -1 है और इसमें ही -1 है। तो इसके बाद में कितना आएगा, इसमें से -1 करेंगे तो 8, 8 पर आता है क्या, एच आ जाएगा। तो एच हो जाएगा। इसके बाद यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ये आ रहा है 14, 15, ये 16 पर आता है पी, इसके बाद ये 17, इसके बाद ये 18, तो इसके बाद कितना होगा 19। इसमें भी क्या है, इसमें +1 है, इसमें ही +1 है और इसमें ही +1 है, इसमें ही +1 है। तो इसमें ही +1 करेंगे तो 18 के बाद आएगा 19 और 19 पर आता है एस। तो एच एस ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा देखिए, दिए हुए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बतानी है। तो यदि हम इसमें देखें, देखिए यदि हम इसका डिफरेंस निकालें तो इसमें कितने का है, 8 का है और इसमें 30 का है। तो डिफरेंस से तो नहीं होगा ये, या तो भाग से या गुणा से होगा। तो देखिए यदि हम इसमें क्या करेंगे, 2 में गुणा कर देंगे हम 5 से, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, और इसमें दिखाई दे रहा है कि 10 में 4 से गुणा किया है, 10 चौके 40 हो जाएगा, 40 में 4 तिया 12 यानी 3 से है। इसके बाद में इसमें कितना, देखिए 5 से गुणा, 4 से, 3 से, तो इसमें है 2 से, और 2 के बाद में इसमें कितने से गुणा होगा, तो 1 से होगा। तो यदि हम 240 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 240 ही आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा या बत्ती जलाना। तो इसमें हमें सार्थक क्रम के रूप में जमाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, चाबी आ जाएगी, पहले नंबर पर आएगा चाबी, इसके बाद में होगा ताला, और ये दोनों कहाँ होंगे, दरवाजे में। इसके बाद दरवाजे से कहाँ पर पहुँचेंगे हम, कमरा में, वो कमरे के बाद में आएगा बत्ती जलाना। तो 5, 13, 245,
13,245 ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, यदि गुणा को माइनस और डिवाइड को प्लस और प्लस को गुणा कहा जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर माइनस है तो देखिए 16 है, ये गुणा को क्या बोला है माइनस, तो माइनस का निशान लगाएंगे। इसके बाद में डिवाइड है, डिवाइड को प्लस बोला है प्लस करेंगे, और प्लस का गुणा बोला है तो गुणा करेंगे। इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 11 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 5 तिया 15, और 15 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 26, जो कि ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो देखिए यदि हम इसका इसमें गुणा कर दें, क्या करें, देखिए 12 का गुणा यदि हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा 180, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3, इसमें से यदि हम -5 कर देंगे तो 175 आ जाएगा। अभी हम सिर्फ करके देख रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें यदि हम इसका गुणा करेंगे 16 का, तो 16 चौके हो जाएगा 64, हासिल में आएगी 6, 16 एकम 16, 16 और 6 आ जाएगा 22, यानी कि ये हो रहा है 224, और इसमें से यदि हम -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 219, जो भी है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें भी कर लेंगे। तो देखिए 17 चौके हो जाएगा 68, हासिल में आ जाएगी 6, 17 एकम 17, 17 और 6 हो जाएगी 23, इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 233, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में दिए हुए शब्द को क्या लिखा जाएगा। देखिए यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ये आता है 11 पर, 1 पर, ये N 14 पर, C 3 पर, H 8 पर, ये 15 पर। इसको यदि हम देखें तो ये है 5 पर, ये 22 पर, और ये 18 पर। इसके बाद में ये 6 पर, ये भी 6 पर, और ये 14 पर। तो यहाँ से यदि हम देखें तो देखिए इसमें से -1 है, इसमें -2 है, इसमें माइनस, देखिए इसमें +3 है, इसमें क्या है, इसमें +3 है, और इसमें +4 है। इसके बाद इसमें यदि हम देखें तो इसमें से माइनस है, इसमें कितना माइनस है 5, यदि एक में से 5 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा, यानी 26 घटाएंगे पीछे से। और इसमें यदि हम देखें तो इसमें -6 है। देखिए श्रृंखला क्या बन रही है, -5 6 -5, इसमें बीच में 2 पेड़ प्लस करना है, इसके बाद वो ये। तो इसमें यदि हम देखें, देखिए इसको देखें तो ये 2 पर आएगा, ये 1 पर आएगा, ये 18 पर आएगा, इसके बाद ये 18 पर आएगा, ये 21 पर आएगा, इसके बाद में ये 14 पर आएगा, और ये 1 पर आएगा। तो इसमें क्या है -6 करना है। तो 2 में से यदि हम -6 करेंगे तो कितना बचेगा, ये 22 बच जाएगा, ये बचेगा 22। इसमें से -5 करेंगे तो कितना बचेगा, ये भी 22 बचेगा। देखिए 1 से 22 है तो ये भी 22 बचेगा। फिर इसमें 4 प्लस करना है तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। इसमें 3 प्लस करना है तो इसमें हो जाएगा 24, और इसमें से कितने 2 माइनस करने हैं तो 12, और इसमें से 1 माइनस करने हैं तो 1 जाएगा तो 26 बचेगा। अब इस पर देख लेंगे क्या आ जाएगा। देखिए 22 पर आता है भी, 22 पर आ जाएगा भी, इस पर 22 पर भी आएगा भी, और इस पर भी 22 है तो इस पर 22 पे भी। इसके बाद में 24 पर एक्स आता है, एल आ जाएगा 12 पर, और 26 पर आएगा जेड। तो क्या बन जाएगा, देखिए भी एक्स एल जेड, ऑप्शन किसी में भी नहीं है तो इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए कॉम्बिनेशन से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए नेशन तो बन जाएगा, ए एम ये भी बन जाएगा, MOC ये भी बन जाएगा, लेकिन जो ए है क्यूशन नहीं बनेगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, CAU है तो यू इसमें शब्द में नहीं है तो यू इसमें अलग है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या को याद कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बतानी है। तो यदि हम इसको देखें, देखिए यदि आप इस प्रकार से करें तो 3 3 9, 3 नहीं आ रहा है, तो यदि हम इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 4 में करें तो 3 चौके 12 आ जाएगा, और इस 12 में जो शुरू वाली संख्या है इसको प्लस कर देंगे
12 में 3 है, 3 जोड़ेंगे तो 15 जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, यही लॉजिक यदि हम इसमें लगाएं तो 4 छीं 24 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 28 जो कि लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसमें करें 8 तिया 24, 3 का कर देंगे 8 में गुणा और प्लस करेंगे हम पहली वाली संख्या 3, तो 8 तिया 24, 24 और 3 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में राजेश बाएं से 7वां और मयंक दाएं से 12वें स्थान पर है। तो देखिए राजेश हो जाएगा ये यहाँ पर, बाएं से कितने नंबर पर है 7 पर, और ये इस साइड में है कौन मयंक, दाएं से है 12वें नंबर पर। वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो राजेश का स्थान बाएं से हो जाता है 22वां। तो देखिए यदि ये अपना स्थान बदल लेंगे तो इसका स्थान हो रहा है बाएं से यहाँ पर 22वां। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो देखिए जब भी इसमें ये 22 पे रहेगा तो ये 12, ये जब भी टोटल निकालते हैं तो या तो इस साइड से करते हैं या फिर इस साइड से। अब ये इसको यदि हम देखें तो ये कितने कदम चला है, तो देखिए इसमें कितना प्लस हुआ है, 7 में कितने जोड़ेंगे 22 हो जाए तो 15, तो इस प्रकार से 15 हम इसमें जोड़ेंगे तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 27। तो या तो इससे निकाल सकते हैं या तो इससे निकाल सकते हैं। यदि हम इससे भी निकालें, देखिए टोटल है करें यदि हम इसमें तो क्या कर देंगे, देखिए 22 में 12 जोड़ देंगे, टोटल करेंगे तो 22 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 34, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आता है 33। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं हम। देखिए 27 प्लस 7 माइनस 1, तो 7 और 7 14, 2 और 1 3, 33, 34 में से 1 घटाएंगे 33। इसी प्रकार से ए भी आ रहा है और उस प्रकार से भी आ रहा है, तो इस प्रकार 33 जो है कुल लड़के हो जाएंगे। तेरा देखिए, नीतू एक स्थल से चलना शुरू करती है, 2 किलोमीटर उत्तर जाती है। तो ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर ऊपर होता है, देखिए उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम। तो 2 किलोमीटर ऊपर जा रही है तो उत्तर में 2 किलोमीटर जाएगी, इसके बाद में वह दाएं मुड़ती है, इसके बाद यहाँ 2 किलोमीटर दाएं मुड़ जाएगी और फिर वह दाएं घूमकर चलती है, इस साइड घूमकर चल रही है। तो वह अब किस दिशा में चल रही है, तो ये नीचे वाली दिशा क्या होती है, दक्षिण, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखिए, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 115, 25, 27, 9, और ये है 64 और 16, और ये है 4 और 8। यदि हम इसको देखेंगे तो देखिए इसको यदि हम देखें 27 को, तो ये 3 का क्यू है और इस साइड में 3 का वर्ग है, और इसको यदि हम देखें तो ये 4 का क्यू है और ये 4 का 2 का वर्ग है, 4 का ही वर्ग है। इसको देखें तो इसमें देखिए 4 का क्यू है, आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये 2 का वर्ग होता है। तो 2 का वर्ग 2 का क्यू 8 और ये 4। इस प्रकार से इसमें यदि हम देखें तो ये 5 का वर्ग तो है, लेकिन 5 का जो क्यू होता है वो होता है 125। तो 115 के स्थान पर क्या होना था 125, तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। बाकी देखिए उसी संख्या का घन है और उसी संख्या का वर्ग है, आगे पीछे है तो उससे दिक्कत नहीं है। देखिए 3 का घन है और 3 का ही वर्ग है, 4 का घन है और 4 का वर्ग है, 2 का वर्ग है और 2 का ही क्यू है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन अलग हो जाएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यदि हम इसमें देखें, देखिए सबसे पहले तो डिफरेंस निकालें। यदि इसमें +1 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। और यदि हम इसमें दिखा लें 8 में इसमें कितना जोड़ा है, तो देखिए इसमें जोड़ जाएंगे 9। तो इस प्रकार से यहाँ 8 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस प्रकार से यह श्रृंखला हमारी नहीं लगेगी। लेकिन यदि हम इसको देखिए पहले 1 जोड़ा है फिर 2 जोड़ा है, तो इसमें यदि हम क्या करें, इसमें डिफरेंस निकालें। सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का है 16 का है। तो यहाँ पर 16 का है, तो यहाँ पर कुछ देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा यदि हम 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो आ जाएगा 4। 4 का गुणा 2 में 4 करेंगे तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 4 हो जाएगा ये 9, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 9। अब इसमें देखें यदि हम डिफरेंस, तो 9 में कितना जोड़ा है कि 8 हुए, तो ये 8 है ये। तो इस प्रकार से श्रृंखला क्या बन जाएगी, देखिए +1 है +2 है, फिर इसमें 1 में 2 का गुणा, 2 में 2 का गुणा और 4 में 2 का गुणा, इसके बाद 8 में 2 का गुणा। इसका मतलब है प्लस में पहले 1 है, इसके बाद गुणा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, देखिए इसमें +1 है
इसके बाद में इसमें 2 है, 2 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16। इतने का यह डिफरेंस चल रहा है। 16 क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आरेख पर आधारित है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, डॉक्टर के लिए त्रिभुज, खिलाड़ी के लिए है वृत्त, और आयत है जो वो कलाकार के लिए है। तो बताना है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, मतलब ऐसे डॉक्टर में यानी वृत्त में बताना है जो वृत्त और आयत दोनों में होगा। देखिए, वृत्त में है खिलाड़ी और आयत में है कलाकार। तो वृत्त में भी हो और आयत में, मतलब तीनों में कॉमन देखें। यदि हम तीनों में कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है? 3। 3 ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को ठीक प्रकार से पूर्ण कर पावेगी? तो देखिए, इसमें हमें आकृति देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए, यदि हम इसको देखें, देखिए यदि हम इसको तोड़ें तो एक तो हमें चाहिए डॉट, इसके बाद एक ये वाली लाइन चाहिए, और इसको बनाने के लिए यदि हम देखें तो एक इस साइड से वृत्त मिलेगा, एक इस साइड से मिल जाएगा। और इसको यदि हम देखें तो एक डंडी ये होनी चाहिए, एक ये होनी चाहिए, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी और एक ये नीचे वाली हो जाएगी। मतलब इतनी लाइनें हमें इसमें चाहिए। तो हमें देखें यदि इसमें, तो देखिए दो वृत्त इसमें दिख रहे हैं, लेकिन इसमें डंडी कम है तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 3 वृत्त हैं तो ये तो गलत ही रहेगा। इसमें एक है वृत्त तो ये तो गलत रहेगा। इस प्रकार से कौन सा डी ऑप्शन है जो वो निकल रहा है? देखिए दोनों वृत्त हो जाएंगे, एक ये है एक ये है, एक डॉट है तो एक डॉट ये है, एक लाइन ये है तो एक लाइन ये हो जाएगी। इसके बाद में ये लाइन देखें यदि हम, तो देखिए एक ये हो जाएगी, 1 2 3 4 लाइनें ये हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखिए, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। एम एन यू एफ ओ। तो यदि हम इसको देखें, देखिए एम और एन क्या है? विपरीत हैं। यू और एफ भी विपरीत हैं, ओ अलग है। और इसमें देखें हायर सेकेंडरी, ये भी विपरीत है। देखिए एच का विपरीत होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, और ए जे अलग से है। इसको देखें यदि हम, तो ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, और इसके बाद में सी है जो वो अलग से है। तो मतलब देखिए 8 है, 9 10 है, 1 2 3 है। तो इसको यदि हम देखें, देखिए एम का एन होता है, यू का एफ होता है, और ये हो जाएगा देखिए 13 14, ये 15 हो जाएगा। तो इसको लेकिन देखें यदि हम, एफ का उल्टा होता है यू, जबकि यहाँ पर लिखा है एफ टी। जी का उल्टा होता है टी, तो ये भी अलग हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। बाकी सभी में शुरू में विपरीत दिए हैं, लेकिन इसमें विपरीत तो दिए हैं लेकिन बीच में दिए हैं, इसमें पीछे से विपरीत दिए हैं, एफ अलग से दिया है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। 19 देखिए, प्रमोद अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरब है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो पूरब में गया कितने? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर ये पूरब चला जाएगा। उसके बाद में वह बाएँ मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। तो बायाँ इसका ऊपर होगा, तो बायाँ ऊपर होगा तो 6 किलोमीटर जाएगा। इसके बाद में फिर वह बाएँ मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो 4 किलोमीटर बाएँ मुड़ कर फिर चला गया। तो प्रमोद अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब देखिए 4 ये है, 4 ये है, तो ये वाली दूरी हमें बतानी है। तो इस प्रकार से देखिए 4 ये है, 4 ये है, 6 ये है, तो ये आयत बन जाएगा एक। और आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो कितने पर होगा वह? 6 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? देखिए इस वाले पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए एक तो ये वाली लाइन हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसके बाद में ये बन जाएगी, और एज वाली है जो वो कहाँ से? यहाँ से जाएगी, और ये इस साइड में है तो ये इस साइड में होगी। इस प्रकार की आकृति कहाँ पर होगी? देखिए ऐसी वाली, ये वाली आकृति मिल जाएगी हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।